नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुरुषों के जनन अंग में, पुरुषों के जेनिटल ऑर्गन में, पुरुषों के जनन अंग में, जेनिटल ऑर्गन में यदि खुजली की समस्या है, यदि वहाँ खुजली हो रही है, हो सकता है उसके स्क्रोटम में खुजली हो रही हो, उसकी पीनिस में खुजली हो रही हो और उसके लिए आपने कई ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसके बावजूद भी वो खुजली नहीं जा रही है, तो उसके लिए होम्योपैथी की आप ये दवाएँ यूज़ कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। अगली बात बता दूँ, जब भी आप दवा लें तो अपने पास के कोई होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिलें, दवाई सेलेक्ट कराएँ और उसके बाद दवा लेनी चाहिए, ठीक है? तो कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं, जो उपयोग आप कर सकते हैं अपनी अ, जनन अंग में, खासकर पुरुषों के जनन अंग में होने वाली खुजली। पहले हम बात करते हैं उनके जो कहना चाहिए हम जिसकी स्क्रोटम बोलते हैं या अंडकोश जो होते हैं या स्क्रोटम जिसे हम बोलते हैं अंडकोश, वहाँ पर खुजली होती है। अंडकोश में खुजली बनी होती है, वहाँ पर लगातार खुजली बनी रहती है, स्क्रोटम में खुजली बनी होती है। तो एम्ब्राग्रेसिया नाम की होम्योपैथिक दवा है, जो बहुत अधिक लाभदायक होता है। सिर्फ़ अंडकोश में या स्क्रोटम में यदि खुजली सिर्फ़ होती है, तब ये दवा काम करती है। होम्योपैथी की जर्मन होम्योपैथिक दवा उपयोग करें, ठीक है? आगे हम बात करते हैं बहुत अधिक खुजली होती है, कहाँ पर? यूरेथ्रा में। मतलब हम यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जो उनका जो पेशाब वाली जो पाइप है, वहाँ पर आपको खुजली मिल रही है। यूरेथ्रा में बहुत अधिक खुजली होती है, पेशाब वाले पाइप में उनको खुजली फ़ील होती है, वहाँ पर लगातार खुजली महसूस होती रहती है। एलुमिना नाम की दवा होम्योपैथी की बहुत ही लाभदायक होती है, यदि पेशाब वाली पाइप में खुजली उनको फ़ील होती है तो, ठीक है? आगे हम बात करते हैं उनको अ, जो लिंग है, लिंग के ऊपरी भाग में खुजली होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लांस पीनिस बोलते हैं, वहाँ पर खुजली होती है, ठीक है? उनके अलावा स्क्रोटम में या अंडकोश में खुजली होती है और ख़ासकर रात के टाइम में खुजली बढ़ जाती है, ख़ासकर रात के टाइम में खुजली बढ़ती है और हल्की-हल्की खुजली करने से वो खुजली में कमी भी आ जाती है। रात के टाइम में खुजली होती है और जब हल्की-हल्की खुजली करते हैं, तो उससे उनकी खुजली वो है, जब कम हो जाती है, उसमें कमी आती है। इस प्रकार की प्रॉब्लम में क्रोटन टिग नाम का होम्योपैथिक दवा आता है। क्रोटन टिग नाम का दवा आता है, जिसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? मतलब पीनिस में, लिंग के ऊपरी भाग में खुजली, अंडकोश या स्क्रोटम में खुजली, बहुत, बहुत तीव्र खुजली रात के टाइम में होती है, थोड़ी खुजली करने पे कम हो जाती है। प्रोटोन नाम की दवा उपयोग करें, बहुत लाभदायक होती है। आगे बात करते हैं, कोई पुरुष के एनस में, मल द्वार में खुजली होती है, मल द्वार में खुजली होती है और ख़ासकर रात में या सोते समय या सोने के बाद रात में उसके मल वाले एरिये में, मतलब मल द्वार में, एनस में, वहाँ पर लैट्रिन जहाँ से निकलती है वो वाले एनल या मल द्वार या जिसे हम बोलेंगे एनस में, वहाँ इचिंग होती है। लेकेसिस नाम की होम्योपैथिक दवा है, बहुत अधिक लाभदायक होती है, ठीक है? आगे बात करते हैं, लेकिन एनल द्वार में खुजली हो रही खासकर रात में या सोने के बाद होती है, तभी ये लेकेसिस काम करती है, ठीक है? आपको बहुत अधिक बर्निंग होती है, ये खुजली होती है, बर्निंग होती है, आपको आपके जेनिटल ऑर्गन में या आपके जो प्रजनन अंग है वहाँ पर, खासकर पुरुषों के जलन हो रही है, खुजली हो रही है, शाम के टाइम बढ़ जाती है, बिस्तर में जाने के बाद खुजली बढ़ जाती है। शाम के टाइम में बढ़ जाती है, बिस्तर में जाने पर खुजली बढ़ जाती है, यूज़ हो कर सकते हैं सल्फ़र नाम की दवा, ठीक है? सल्फ़र नाम की दवा, जब भी इस दवा का उपयोग करें, लो पोटेंसी से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद ही करना चाहिए, ठीक है? आगे बात करते हैं, आपको लैट्रिन वाले द्वार में, एनल द्वार में, एनस में और आपके जनन अंग या जो आपके जेनिटल ऑर्गन हैं, वहाँ पर खुजली और जलन आपको मिलती है। खुजली और जलन आपको फ़ील होती है, खुजली मिलती है, जलन फ़ील होती है, पूरे जनन अंग में, एनल द्वार में,
तो आपको अमोनियम कार्ब नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती है। आगे बात करते हैं, आपके लिंग में या पीनिस में, खासकर पीनिस के ऊपरी भाग में, ग्लैंड पेनिस में आपको खुजली होती है, एंटिम क्रूड, मीठी-मीठी खुजली होती है, खुजली बनी रहती है, एंटिम क्रूड आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अधिक लाभदायक होती है। इसके अलावा बात करते हैं, अंडकोश में खुजली हो रही है और खुजली इतनी अधिक खुजली होती है, खुजलाने के बाद भी उसमें कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता है, लगातार खुजली बनी रहती है, खुजलाते जा रहे हैं तब भी वो ख़त्म नहीं हो रही है। म्यूराटिक एसिड नाम की दवा आती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन में। और लास्ट हम बात करेंगे, आपको आपके अंडकोश मतलब स्क्रोटम और जो जांघ है उसके बीच वाले एरिया में खुजली बनी होती है, बीच वाले एरिया में खुजली आपको होती है, ठीक है? जांघ और स्क्रोटम के बीच वाले एरिया में आपको खुजली मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम नाम की दवा। एक और चीज़ बता दूँ, यदि ये खुजली आपको ठंड के मौसम में बहुत अधिक ज़्यादा होती है, तब तो पेट्रोलियम रामबाण की तरह ये दवा काम करती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार की पुरुषों में होने वाले, पुरुषों के जनन अंग में होने वाली खुजलियों के लिए ये दवाएँ बहुत लाभदायक होती हैं। साथ में आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली आपके अंडरगारमेंट को प्रॉपरली धूप में सुखाना चाहिए, प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, डेली आपको नहाना चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग रखेंगे तो आपको बिना दवा के ही आपकी जो इचिंग है, बर्निंग है, खुजली है, वो बिना दवा के भी ठीक हो सकती है। ठीक है? इसके बावजूद भी समस्या बनी होती है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।